नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ ये आरआरबी। ठीक है, आरआरबी ये सीबीटी 2018 का ये सभी महत्वपूर्ण फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ये भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आरआरबी एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में जितने भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ भौतिक का क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको ये जो बताने जा रहे हैं वीडियो, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले का वीडियो और क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है जो आज तीसरा ये वीडियो है। ठीक है, तीसरा नंबर ये वीडियो है। दोस्तों अगर आपको डेली का करंट अफेयर देखना है तो आप 9:15 में इस चैनल पर आप डेली में 9:15 में आप करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, देखिए रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों लगाए जाते हैं? तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है। ठीक है, तो नैनीताल में वह कितना डिग्री पर वह उबलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। ठीक है, कहाँ पे? तो ये नैनीताल में। ठीक है, चेन्नई में 100 डिग्री पर उबलता है पानी, तो नैनीताल में तो ये -100 डिग्री पर यह उबलेगा। सॉरी, 100 डिग्री कम पर यह उबलेगा। ठीक है, नैनीताल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में ये विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल होता है, तो ये समान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कॉर्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है क्योंकि यह ध्वनि का अवशोषण करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, जब किसी पिंड का वेग दोगुना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग भी वह दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है तो ये एक समान होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में एसी पावर की आवृत्ति होती है तो ये 50 हर्ज होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर होता है तो ये 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, चुंबक बल्ब की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं उसे विशिष्ट चुंबकशीलता। ठीक है, विशिष्ट चुंबकशीलता उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आता है अगला नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर आपको डेली का करंट अफेयर देखना है तो सुबह में 9:15 में आपको डेली का करंट अफेयर इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, और डेली जीके जीएस के लिए 2:15 में आपको डेली का दोपहर में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलम्ब का नियम अनुरूप है। तो ये हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्रायः, ठीक है, विपरीत हो जाता है तो ये विद्युत चुम्बकीय तकनीक के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई गेंद आरंभिक वेग ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उछलती जाए, ठीक है, उछली जाए तो 2 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। ठीक है, तो ये होगा 9.6 मीटर प्रति सेकेंड से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो ये एसी में किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो ये एसी में होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 तार प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोध वाले हैं, यदि हम तीनों को सीरीज में जोड़ें तो कुल प्रतिरोध होगा तो ये होगा 6 ओम का कुल प्रतिरोध होगा। ठीक है,
यानी कि सीरीज में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सोडा वाटर की बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से उधर वृत्त में झुकाया जाए तो बुलबुले इकट्ठा हो गए हैं, तो ये नर्दन के निकट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर ऊर्जा रखता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है जो ये विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में वह रखता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो क्यों जाती है, तो ये अपने जड़त्व के कारण। ठीक है, अपने जड़त्व के कारण है जो ये चलती हुई बस में अचानक जब बस रुकता है तो यात्री जो बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये होता है ऊष्मा नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए एम्पियर माप इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिजली में किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पतली फिल्म के रंग किसके कारण होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्रुवन प्रक्रिया अभिलक्षण है, ध्रुवन प्रक्रिया अभिलक्षण है जो ये प्रकाश तरंग का है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, बॉल पेन कार्य करता है। ठीक है, बॉल पेन है जो कार्य करता है एक केशिकत्व एवं पृष्ठ तनाव पर यह कार्य करता है, ये पेन बॉल पेन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ध्वनि की स्तर को माप को कहते हैं तो डेसिबल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के स्तर के माप को क्या बोलते हैं, तो ये डेसिबल बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 0 होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा दिखाई देता है, तो ये कैसा दिखता है, तो ये काला दिखाई देता है। ठीक है, जब हरा बल्ब जल रहा हो, ठीक है, तो कमरे में जब लाल कपड़े से देखिएगा लाल, तो वो कैसा दिखेगा, ये काला दिखेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों के निर्माण में ये बौछार की जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बौछार की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय प्रयुक्त होता है, तो ये द्रवों के बहाव के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ये ध्वनि से। ठीक है, डॉपलर प्रभाव है जो यह ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, सूती जो वस्त्र ऊनी के वस्त्र है जो ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो दोस्तों आप कम से कम 1 मिनट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप 1 मिनट कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वस्तुएं दिखाई देती है क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो ये उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु पे प्रकाश परावर्तित होता है तब हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये टॉर्क होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ये ऊर्जा का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यह ऊर्जा का मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा, तो ये डिग्री। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरणों की वेग गति होती है तो प्रकाश के बराबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ये वायु दाब घट जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन से भरा जो गुब्बारा होता है, ठीक है, गुब्बारा वायु में जब ऊपर जाता है
वह फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि वायु दबाव होता है जो ऊपर जाके घट जाता है, ठीक है, इस कारण वह फट जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मानव कान सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है, तो ये कर सकता है ध्वनि के 120 डेसिबल को, ठीक है, 110 डेसिबल को मानव है जो वह अपने कान को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। रॉकेट इंजन और जेट इंजन में भिन्नता का कारण है क्योंकि उनके कार्य सिद्धांत पूर्णतः भिन्न है, ठीक है। ये रॉकेट इंजन और जेट इंजन उन जो का कार्य सिद्धांत है वो पूर्णतः दोनों में भिन्न है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जरित ठीक है, तो सॉरी तरित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की गति जो ध्वनि से अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो यह उत्तर दक्षिण में टिकती है, ठीक है। जब मुक्त रूप से, ठीक है, चुंबकीय सुई को जब लटका दीजिएगा वह सिर्फ उत्तर दक्षिण की ओर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर से मापन किया जाता है, तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ध्वनि के वेग, ठीक है, ध्वनि के वेग को ये मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु है, तो ये चांदी, ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु कौन हो गया, तो ये चांदी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है, अनुवर्तन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह मच्छरों को भगाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण ये हो गया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी को आज का महत्वपूर्ण ये रेलवे का क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बताया है, जो कि ये क्वेश्चन फिजिक्स से था, ठीक है, जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये जो क्वेश्चन बताया आपको सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है।